दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ड्यूल स्टार्टर से रिलेटेड बहुत अच्छी खासी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। कंप्लीट जानकारी मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खासी पॉइंट जो कि इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं उसको कवर अप करने की कोशिश किया गया। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम पावर वायरिंग को समझेंगे, ड्यूल स्टार्टर का पावर वायरिंग कैसे करते हैं, और पावर वायरिंग डायग्राम को भी समझेंगे, और कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं इसको भी समझेंगे, और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं इसको भी क्लियर समझ लेंगे। इससे रिलेटेड इंटरव्यू में जरूर क्वेश्चन किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ड्यूल स्टार्टर कभी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इसका ज़रूरत हमें पड़ता ही पड़ता है, तो इसको अच्छे से याद कर ले दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले दोस्तों हम ड्यूल स्टार्टर मटेरियल समझ लेते हैं। इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं। एमसीबी यूज किया जाता है, कंडक्टर, एड ऑन ब्लॉक और ओवरलोड रिले और मोटर, ये बस यही मटेरियल यूज किया जाता है। अब दोस्तों समझ लेते हैं हम पावर वायरिंग को। पावर वायरिंग के लिए 3 फेज प्लस न्यूट्रल हम अपने एमसीबी को देंगे। एमसीबी से 3 फेज हम लेंगे RYB, उसको ले जाकर हम दे देंगे अपने कंडक्टर के टर्मिनल पर। कंडक्टर जो L1 L2 L3 पॉइंट होते हैं वहाँ पर हम दे देंगे। अब इसके बाद ये पावर जो होगा ओवरलोड से होते हुए हमारा मोटर को चला जाएगा। मोटर में 3 तार निकलेंगे, RYB हम जोड़ देंगे अपने जो ओवरलोड रिले है वहाँ पे। तो इस तरह से हमारा पावर वायरिंग जो होता है ये कंप्लीट हो जाता है ड्यूल स्टार्टर के लिए। सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग समझते हैं। इसके लिए मैं 6 सिंपल के एमसीबी और स्टार्ट स्टॉप ट्रिप के लिए 3 इंडिकेटर चाहिए और पुश बटन चाहिए NONC, ये हमें स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, RYB फेज में से कोई भी एक फेज लेंगे। हमने R फेज लिया यहाँ पर, और उसको ले जाकर के हम 6 एम्पीयर का जो एमसीबी हमने कंट्रोलिंग के लिए लगाया था उसको दे देंगे, और एमसीबी से आउट होकर के ये पावर जाएगा हमारा जो हमने ओवरलोड रिले लगाया है उसके 95 नंबर पे। 95 नंबर से 96 में जाएगा, और 96 से आउट होते हुए, मतलब ये NC होता है, यहाँ से आउट होते हुए हमारा NC पुश बटन के इनपुट में करेगा। इनपुट से आउट होगा, आउट होकर के ये जाएगा NO पुश बटन में, और NO पुश बटन से आउट होकर डायरेक्ट चला जाएगा ये कंडक्टर के A1 टर्मिनल पर। अब कंडक्टर टर्मिनल पर जाकर A1 से जुड़ जाएगा, और इसके बाद हम होल्डिंग देंगे। होल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसी को लूप A1 से ही लूप उठाएंगे और वहाँ पर ले जाकर हम जो एड ऑन ब्लॉक लगाया है उसके NO एड ऑन ब्लॉक के NO टर्न पर दे देंगे। अब इसको होल्डिंग के लिए हम NC का आउटपुट यूज़ करना होता है। NC के आउटपुट से ले जा करके जो हमने NO यूज़ किया है एड ऑन ब्लॉक का उसके दूसरे टर्न पर दे देंगे। अब दोस्तों न्यूट्रल को उठाएंगे और न्यूट्रल को ले जाकर के तीनों इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। तीनों इंडिकेटर के एक एक पॉइंट पर हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल कनेक्ट होने के बाद हम स्टार्ट का जो इंडिकेटर है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा A1 पॉइंट पर गया हुआ वायर है उसी को हम इसमें लूप करके इंडिकेटर को दे देंगे। उसके बाद जो स्टॉप का पुश बटन है उसके लिए NC यूज कर लेंगे हम अपने जो हमारा NC एड ऑन ब्लॉक का उसका यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम 95 से 97 को लूप करेंगे। 97 से के बाद वो 98 से होते हुए NO जो ओवरलोड लिखा होता है NO उससे होते हुए पावर चला जाएगा ट्रिप इंडिकेटर के लिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम इसका कंट्रोलिंग करते हैं, ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोलिंग करते हैं, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अगर आपको कंट्रोलिंग कराने के लिए कोई बोलता है तो इस तरह से आप ड्यूल स्टार्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल वायरिंग डायग्राम को समझते हैं। इसको समझना बहुत आसान है। इसके लिए हम 6 फेज को M6 एम्पीयर के एमसीबी से गुजारेंगे। उसके बाद ओवरलोड 95 96 होते हुए NC पुश बटन में जाएगा। NC पुश बटन से NO पुश बटन में जाएगा। NO पुश बटन से होकर के A1 जो टर्मिनल क्वाइल का टर्मिनल है वहाँ पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। अब ये हमको याद कर लेना है किस तरह से इसका सिंबल है। होल्डिंग के लिए हम NO यूज़ करते हैं जो हमारा एड ऑन ब्लॉक है उसका। अब चलते हैं स्टार्ट स्टॉप ट्रिप का इंडिकेटर है, इसको हम पावर देते हैं। इसके लिए हम NC के आउटपुट से हम क्या करेंगे, स्टार्ट के लिए NO यूज़ कर लेते हैं किसका, जो हमारा कंडक्टर का एड ऑन ब्लॉक है उसका। उसके बाद NC यूज़ कर लेते हैं कंडक्टर का स्टॉप के लिए और जो ट्रिप के लिए होता है उसके लिए 95 से ओवरलोड का NO यूज़ करते हैं, 97 में कनेक्ट करते हैं, और 97 से हमें अंदर ही अंदर ये NO होता है, और ट्रिप होने के बाद ये NC बन जाता है। उसके बाद पावर आता है और ट्रिप इंडिकेटर को चला जाता है। 97 से 98 ये NO होता है और ट्रिप के लिए इंडिकेटर चला जाता है। तो इस तरह से कंट्रोल वायरिंग जो होता है डायग्राम आप बनाएंगे। और कंट्रोल डायग्राम अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी भी स्टार्ट स्टॉप और ट्रिप का जो इंडिकेटर है इसको हमने न्यूट्रल सप्लाई नहीं दिया था। न्यूट्रल सप्लाई देने से पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो भी सिंबल यूज किए गए हैं उन सिंबल को अच्छे से याद रख लें, और इसका इस्तेमाल
समय आने पर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम न्यूट्रल वायर को सभी स्टार्ट स्टॉप ट्रिप इंडिकेटर को दे देंगे और हमारा जो न्यूट्रल है ऑलरेडी कॉइल को भी मिल चुका है। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो जाता है और इसे याद करना बहुत आसान है। बस इसको 2-4 बार बनाएंगे, आप लिखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा और कंप्लीटली आप इंटरव्यू में भी इसे बता पाएंगे। अब पावर वायरिंग डायग्राम को समझ लेते हैं। पावर वायरिंग के लिए RYB MCB में जाता है, MCB से कंडक्टर में, कंडक्टर से ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले से मोटर का जो टर्मिनल है वहाँ पर चला जाता है। मोटर पर टर्मिनल जो होता है कनेक्शन वो 2 तरीके से होता है, या तो स्टार में होगा या तो डेल्टा में होगा। जो दोस्तों स्टार और डेल्टा की बात करें तो हम स्टार और डेल्टा के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको जा करके देखें ताकि स्टार में कनेक्शन कब करते हैं, डेल्टा में कब कनेक्शन करते हैं, इसकी जानकारी भी हो जाए, और स्टार डेल्टा स्टार्टर में कनेक्शन स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्यों करते हैं इसके रिलेटेड भी जानकारी आपको मिल जाए। तो इसको बस आपको याद रखना है कि MCB का सिंबल क्या है, कंडक्टर का सिंबल क्या है, ओवरलोड रिले का सिंबल क्या है और मोटर के टर्मिनल का सिंबल क्या है। बस इसे याद कर लेना है। इस तरह से आप इसकी पूरी जो ड्राइंग है उसको आसान तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और जो आपको डाउट हो उसे आप ज़रूर कमेंट करें ताकि उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करें। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको और भी वीडियो जो भी पॉइंट आपको जानना हो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें ताकि उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश किया जा सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और उम्मीद करता हूं जिस तरह से आप हेल्प करते आ रहे हैं उस तरह से हेल्प कर देंगे। तो सपोर्ट करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करने पड़ते हैं। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, and please thanks for watching this video again, and please don't forget to subscribe.